नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेयर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे सीटेट 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी भाषा फर्स्ट। देखिए, सीटेट का जो सिलेबस है उसमें हिंदी भाषा जो है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में है और लैंग्वेज सेकंड के रूप में है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में। तो देखिए, इसमें अगर बात करें फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज हिंदी का, अगर सिलेबस को देखते हैं तो लगभग दोनों का सिलेबस 95% सेम है। तो आपको जितने भी सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हैं उनका एनालाइज करना है। अगर आप विधिवत तरीके से 2015 से लेकर 2021 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनका अगर क्वेश्चनों का एनालाइज कर लेते हो तो लगभग 60 से 70% क्वेश्चंस बार बार यहीं से रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, आज चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं भाषा फर्स्ट हिंदी पे। ये 2018 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सभी विषयों के अध्यायों में केंद्र में, प्रारंभ में और पढ़ने में। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं? सभी विद्यार्थी अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है और किसी कविता को निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है वो सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, ठीक है, अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से ऑप्शन नंबर 1 है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। सही है। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, विज्ञान की भाषा को समझना। हाँ, यही उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना होगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का जो अर्थ है वो क्या है? पाठ समाज के बहुभाषिक स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ऑप्शन नंबर 2, पाठ कठिन और अस्पष्ट है। ऑप्शन नंबर 3 है, विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। ऑप्शन नंबर 4 है, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ समाज के बहुभाषिक स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। क्वेश्चन नंबर 97 है, आपकी दृष्टि में जो अभ्यास है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों की उत्तर देना सिखाते हैं और पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, प्रैक्टिस जो है वो पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो इसका उत्तर ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का जो उद्देश्य है वो क्या है? प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 99 है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है। दूसरा है, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। बिल्कुल नहीं। तीसरा है, उनसे कम गतिविधियां करवाएंगे। ठीक है। और उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, देखिए ये तो होगा नहीं, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, और चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए और केवल लक्ष्य भाषा को सुनने का माहौल हो। तो इसका उत्तर तो यही होगा, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से बातचीत करने का माध्यम है। ठीक है। तो स्वयं से क्या करने का माध्यम है? बातचीत करने का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के होकर रोते हो
यह कथन है भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, बिल्कुल सही है। जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ये उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? तो इसमें ऑप्शन 1 है कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। दूसरा है कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, सही है। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कहानी में मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयुक्त जो कथन है वो कहानी में कथानक का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ऑप्शन नंबर 1 है आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए ये ऑप्शन तो सारे लगभग से, देखो यह बहुत हद तक संभव है, ये भी सही है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ये भी ठीक है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है, बिल्कुल सही है। और यह बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए उत्तर लगभग सारे आ रहे हैं, लेकिन इसमें बोर्ड ने जो उत्तर माना है वो माना है यह बहुत हद तक संभव है, ये उत्तर बोर्ड ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 106। अब देखिए यहाँ पे आगे गद्यांश आ गया। गद्यांश से 106 से 113 तक क्वेश्चन गद्यांश से पूछेंगे। गद्यांश को थोड़ा रीड कर लेते हैं। देखिए भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश में जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारी तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी, है ना। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। ये जो है वो गद्यांश है। गद्यांश से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 106 106 नंबर क्वेश्चन नंबर। देखो लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, उपयुक्त सभी। उत्तर इसका आएगा, क्योंकि स्वतंत्रता भी थी, समानता भी थी, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी भी थी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? देश की जनता ने, यही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तीनों है, समानता भी है, स्वतंत्रता भी, विचारों की अभिव्यक्ति भी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, आंदोलन का क्या असर पड़ा? ऑप्शन नंबर है सरकार की खुलेआम आलोचना होने लगी, यही इसका उत्तर हो जाएगा। लोगों की हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया, ब्रिटिश शासन चले गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 कांग्रेस की क्या मांग थी? विधायिका में चुने हुए सदस्य हो। ठीक है, यही तो मांग थी ना, विधायिका में चुने हुए सदस्य हो, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 है
सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 है संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 संघर्ष मनुष्य को भटकाता है। संघर्ष मनुष्य को निखारता है, यही उत्तर हो जाएगा इसका। सबसे सार्थक वाक्य यही तो है, मनुष्य संघर्ष जो है मनुष्य को क्या करता है, निखारता है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या है? खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग जो है उसमें ऑप्शन नंबर 1 है खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113 में दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? हवा का दबाव कम हो गया, भीड़ भाड़ दबाव से था, ये तो हो नहीं सकता। सभी चुपचाप दबाव से थे, ना ये भी नहीं हो सकता। चढ़ता दबाव गिरता गया, ना। तो इसका सही उत्तर एक हो जाएगा, हवा का दबाव कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक गद्यांश आ गया, पद्यांश आ गया। इस पद्यांश में से 114 से 120 तक लगातार क्वेश्चन पूछे गए। जरा पद्यांश को पढ़ लेते हैं। मुख्य गायक के चट्टाने जैसी भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, गायब जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। जब वह नौसिखिया था, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को डाडस बंधाता। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये पद्यांश है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? ऑप्शन 1 है सहृदय, समरस, संगदिल और सहयोगी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सहयोगी बन के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन जो है वो चट्टान जैसा भारी स्वर से आज से क्या है यहाँ पे? ऑप्शन है यहाँ पे पुरुष की आवाज, ऑप्शन नंबर 2 गंभीर आवाज से है। ठीक है, चट्टान जैसी भारी स्वर से आज से है गंभीर आवाज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने अंतरे को गाते हुए वह है। तो इसका जो ऑप्शन है लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, बेलगाम हो जाता है और भटक जाता है। तो लीन हो जाता है, क्या हो जाता है? उत्तर क्या होगा इसका? लीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, अनहद शब्द में क्या है? अनहद शब्द में जो है वो क्या है? द प्रत्यय तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता द प्रत्यय, तो एक ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा है अनुपसर्ग, जी बिल्कुल सही है, अनुपसर्ग। अनहद में अनुपसर्ग, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 2 अनुपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का क्या अर्थ है? उच्च ऊंचा स्वर, उदास स्वर, भयभीत स्वर और बुझता हुआ स्वर। इसका उत्तर क्या होगा? बुझता हुआ स्वर। 118 का उत्तर हो जाएगा बुझता हुआ स्वर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, संगतकार का क्या अर्थ है? देखिए ऑप्शन इसमें देखते हैं, गायक के साथ रहने वाला, बिल्कुल नहीं है। गायक के साथ गाने वाला, बिल्कुल नहीं है। गायक को बिखरने से बचाने वाला, ये इसका उत्तर हो जाएगा, गायक को बिखरने से बचाने वाला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 120, डाडस बंधाना का जो अर्थ है वो है आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, रक्षा सूत्र बांधना और तसल्ली देना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तसल्ली देना। तो इस प्रकार से ये एक 30 क्वेश्चन थे, बार बार इनका रिकॉल कीजिए
और बार बार जो भी जितने एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनका एनालाइज कीजिए। थैंक यू।